अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया एक बार फिर मशरक़ वस्ता की सियासत के दहाने पर खड़ी है और एक तरफ तबाह हाल गजा और दूसरी तरफ अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक नया मंसूबा इसराइल के लिए अमन का 20 नकाती फार्मूला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा अमन के लिए है या मुसलमानों के लिए एक नया सियासी जाल बिछाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस मंसूबे के पोशीदा राज। ट्रंप ने जो 20 नकाती प्लान पेश किया है इसे बज़ाहिर अमन और इंसानियत के लिए करार दिया गया है और इसमें गजा की तमीर, कैदियों की रिहाई और दहशतगर्दी के खात्मे की बात है। सुनने में सब अच्छा लगता है लेकिन हर नुक्ता दरअसल इसराइल के मुफाद में छुपा हुआ एक कदम है। ट्रंप के मंसूबे का पहला नुक्ता यह है कि गजा को दहशतगर्दी से पाक जोन बनाया जाए, यानी हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। ये वही बात है जो इसराइल बरसों से चाहता था कि कोई मुजाहमत बाकी ना रहे और कोई हथियार ना बचे और गजा मुकम्मल तौर पर इसराइली कंट्रोल में आ जाए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हजारों शहरी मारे। अब ट्रंप इसी जंग को अमन का नाम देकर जारी रखना चाहता है। दूसरा नुक्ता गजा की दोबारा तामीर। यह बज़ाहिर एक मुस्बत कदम लगता है लेकिन हकीकत में यह तामीर उन इलाकों में होगी जहां हमास या कोई मुजाहमती तंजीम ना हो, यानी ये तामीर दरअसल ताबे गजा बनाने की कोशिश है जहां हर इमारत अमेरिकी शराइत के तहत खड़ी हो। ट्रंप कहते हैं कि अगर ये दोनों फरीक मान जाएं तो इसराइल अपनी फौज पीछे हटाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हमास पहले हथियार डाले, यानी अमन सिर्फ एक फरीक की कुर्बानी से मशरूत है। अब ये नुक्ता इसराइली अवाम के दबाव को कम करने के लिए शामिल किया गया है कि ये हमास के खिलाफ आलमी हमदर्दी बढ़ाने का हरबा है कि देखो इसराइल अपने शहरियों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है और फलस्तीनी अमन को रोकते हैं। बज़ाहिर नरम रवैया लेकिन एक चाल है कि चंद कैदियों की रिहाई से इसराइल अपने आलमी शबीह बेहतर बनाएगा और साथ ही आलमी बरादरी की नजर में इंसानी नजर आएगा। यह दरअसल सरेंडर प्रोग्राम है। जो लोग हथियार डाल दें इन्हें माफ कर दिया जाएगा, यानी फलस्तीनी मुजाहमत को तोड़ने का नया तरीका। खुसूसी इक्तसादी जोन, ये नुक्ता मुआशी गुलामी का आगाज है कि गजा को इक्तसादी जोन बनाकर इसराइल और अमेरिका के माली निजाम से जोड़ दिया जाएगा। यूं फलस्तीनी मईशत मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कंट्रोल में आ जाएगी। जबरी पाबंदी ये सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है। हकीकत में इसराइल ये पहले ही गजा के लाखों अफराद को बेघर कर चुका है कि ये नुक्ता सिर्फ आलमी बरादरी को मुतमईन करने के लिए शामिल किया गया है और हमास का हुकूमती किरदार खत्म। इसका मतलब साफ है कि फलस्तीनी हुकूमत सिर्फ वही होगी जो इसराइल के लिए काबिल कबूल होगी, यानी कि खुद मुख्तारी नहीं बल्कि कंट्रोल्ड अथॉरिटी। अरब ममालिक की जमानत, ये नुक्ता सबसे खतरनाक है कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर, उर्दन जैसे ममालिक से कहा गया है कि वो इस मंसूबे की गारंटी दें, यानी कि अरब ममालिक अब इसराइल के अमन के मुहाफिज बन जाए कि ये उम्मत मुसलमान की सियासी तकसीम की सबसे बड़ी साजिश है। अब इस तकरीर का दूसरा हिस्सा कि इसके पोशीदा मकासद क्या है कि बैनुल अक़वामी अमन फोर्स, गजा में अमन फोर्स तैनात होगी मगर क़यादत अमरीकी इत्तेहादियों के हाथ में होगी, यानी ये फोर्स गजा की आज़ादी नहीं बल्कि गजा की निगरानी करेगी। अब इसराइली फौज का तदरीजी इनखला कि ये सिर्फ कागजी वादा है, इसराइल कभी मुकम्मल इनखला नहीं करेगा और वो सिर्फ अपनी फौज की शक्ल बदलेगा। कुछ फौज हटेगी, कुछ पुरअमन फोर्स के नाम पर रह जाएगी। जुज़वी नफाज की गुंजाइश,
अगर फलस्तीनी इनकार करें तब भी मंसूबे का कुछ हिस्सा जबरदस्ती नाफिज किया जा सकता है, यानी कबूल करो या जबरदस्ती नाफिज करो, ये अमन नहीं दबाव है। मजहबी मुकालमा, ये नुक्ता सुनने में रूहानी लगता है, लेकिन मकसद ये है कि फलस्तीनी अवाम के जज्बात को नरम किया जाए, यानी जहाद, मुजाहमत और आज़ादी के नजरिए को कमजोर किया जाएगा। अब फलस्तीनी रियासत की राह, ये सबसे बड़ा फरेब है। रियासत का वादा सिर्फ उस वक्त जब फलस्तीनी मुकम्मल तौर पर इसराइली शरायत मान ले, यानी एक ऐसी रियासत जिसके पास ना फौज हो, ना कंट्रोल, ना आजादी। मुज़ाकरात की बहाली कि अमेरिका खुद सालिस बनेगा, यानी वही मुल्क जो इसराइल को हथियार देता है अब अमन सिखाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जलाने वाला खुद आग बुझाएगा। अब इसका जो तीसरा हिस्सा, असल मकासद क्या है कि आलमी तमीर नो फंड, ये फंड अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में होगा, यानी गजा की तमीर भी इन्हीं के हाथों में जो इसे पहले तबाह कर चुके हैं। और बैनुल अक़वामी निगरान कमेटी, ये कमेटी दरअसल अमेरिकी कंपनियों को कानूनी रास्ता फराहम करेगी ताकि वो गजा के वसाइल पर कब्जा कर सकें। देरपा अमन मुआहिदा, दो रियासती हल की बात की गई है, मगर शराइत सिर्फ इसराइल के हक में है। ये अमन नहीं, कब्जे की तौसीक है। और इस आखिरी मौके पर ट्रंप ने कहा कि ये दोनों के लिए आखिरी मौका है, यानी अगर फलस्तीनी ना माने तो अमेरिका आइंदा किसी भी फरीक की मदद नहीं करेगा। ये दरअसल धमकी है कि अगर तुम झुको नहीं तो दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी। दोस्तों, अमन उस वक्त कायम होता है जब इंसाफ हो, लेकिन ट्रंप का ये मंसूबा इंसाफ नहीं, ये ताकतवर के कब्जे को कानूनी बनाने का नया तरीका है। ये मुसलमान के लिए एक नया सियासी जाल है जिसमें फलस्तीनियों से मुज़ाहमत छीनकर इन्हें अमन के गुलाम बनाया जा रहा है। याद रखें, जो जालिम अमन की बात करे तो दरअसल वो अपने जुल्म को महफूज करने की कोशिश करता है। मैं मोहम्मद फयाज और आप देख रहे हैं knowledge to N2H। मैं मोहम्मद फयाज, जहां यह हकीकत के वो पहलू दिखाते हैं जो दुनिया की खबरों में छुप जाते हैं। इसका मतलब है कि ये अमन नहीं, ये एक खामोश कब्जा है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अमेरिका ये अमन की कोशिश कर रहा है या मुसलमानों के लिए जाल बिछा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।